still into cloud computing services. So we completed infrastructure, platform, and now we are going into software as a service. चल चालू करते हैं. So software as a service is a software delivery model. So you are delivering a software on the internet. So software delivery model that provides access to applications through the internet as a web-based service. SaaS provides a means to free users from complex hardware and software management by offloading such tasks to third parties, which build applications accessible to multiple users through the web browser. तो इसका मतलब ये इधर क्या लिखा है, ऑफलोडिंग सच टास्क टू थर्ड पार्टीज. इसका मतलब ऑफलोडिंग का मतलब मैंने बताया था ना अभी थोड़ी देर पे. हाँ तो इधर क्या थोप रहा है, टू थर्ड पार्टीज. व्हाट टास्क, कॉम्प्लेक्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट. तो अगर आपको किसी कोई सॉफ्टवेयर देता है तैयार, तो आपको ये वरी नहीं करना है कि वो कौन सा हार्डवेयर पे चल रहा है. तो वो सर्विस अच्छा है ना. तो इसमें सॉफ्टवेयर का एग्जांपल क्या क्या बोल सकते हो, ऐसे क्या क्या सॉफ्टवेयर है जो आपको कुछ करना नहीं, आपको सिर्फ यूज करना है. क्या, गूगल ड्राइव, वेरी गुड. गूगल का सब एप्लीकेशंस एक सॉफ्टवेयर की तरह ही चलता है ना, और जो आपको चिंता नहीं करना पड़ता है, बट वो कैसा चलता है, कितने लोग यूज कर रहे हैं, इसका हार्डवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है. हाँ हाँ पाइथन. बट पॉइंट ये है कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस इज अ वेरी गुड थिंग. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट अ हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म. आपको ये नहीं जानना है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है, वो सब करेक्ट है ना. तो ये चीज है. सो इन दिस सिनेरियो कस्टमर्स neither need install anything on their premises nor have to pay considerable upfront cost to purchase the software and the required licenses. तो इसमें कुछ इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है, neither we have to pay anything. What is this upfront cost? अभी 3 कॉस्ट आज सुना आपने ना, कैपिटल कॉस्ट, ऑपरेशनल कॉस्ट, अभी थर्ड कॉस्ट आ गया अपफ्रंट कॉस्ट. मतलब क्या हो गया मनोज? अपफ्रंट कॉस्ट मतलब पहले ही देने का. जैसा आप घर लेते हो उसका अपफ्रंट कॉस्ट रहता है ना, 20,000 डाल दो, बाद में लोन पे चलो. वो EMI बाद में आता है. डिपॉजिट अमाउंट घर आप ऐसे ही नहीं ले, थोड़ा आपको 20% देना पड़ता है ना अपफ्रंट, पहला ही कॉस्ट देना पड़ता है. डिपॉजिट भी नहीं, वो पैसा देने का है, 20% देना पड़ता है, 80% लोन पे जाता है. आपको पूरा 100% लोन नहीं मिलता है, 20% आपका खुद का पैसा देना पड़ता है पहला, बराबर ना. तो अपफ्रंट कॉस्ट वो होता है. तो सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में ऐसा कुछ अपफ्रंट कॉस्ट है क्या? नहीं है ना. आपको सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन फी ज्यादा से ज्यादा देना पड़ता है, वो भी कुछ $1 या $10 रहेगा. So they simply access the application. Who? Customers. Customers simply access the application website, enter their credentials and billing details, and can instantly use the application, which in most of the cases can be further customized for their needs. मतलब मनोज, ओके उस ये क्या है, वो इसको क्रेडेंशियल्स बोलते हैं हम लोग, यूजर नेम पासवर्ड को. ये सेंटेंस में क्या बोला जा रहा है? ये दे मतलब कस्टमर हो गया.
So customer simply access the वेबसाइट बोलते हो सॉफ्टवेयर पे जो सास का सॉफ्टवेयर है उसपे सिंपली उसपे एक्सेस कर सकता है सिंपल, मतलब एकदम आसानी से। आसानी से। फिर उसमें सिर्फ कैसा करते हो लोग, सिर्फ लॉगिन देना पड़ता है, यूजर नेम पासवर्ड, या फिर थोड़ा बिलिंग, क्रेडिट कार्ड से आप चार्ज मारते हो, इंस्टेंटली यूज, मतलब कभी ना कभी वेरी गुड। इंस्टेंट मतलब इमीडिएट, मतलब पैसा दिया सॉफ्टवेयर चालू। एंड कस्टमाइज मतलब कस्टमाइजेशन, एक सर ये भी होता है ना नेटफ्लिक्स मनोज, कस्टमाइजेशन मतलब यू कैन कस्टमाइज इट फॉर योर नीड, आई कैन कस्टमाइज ए सॉफ्टवेयर फॉर योर नीड, मतलब क्या हो गया? हाँ क्या कर्जे अच्छा मराठी यूज किया क्या? अच्छा वही हिंदी बात कर रहा है, सडनली मराठी लाइन सुन, कैसे क्या वर्ड बोला आपने? नहीं नहीं, मराठी वर्ड क्या यूज किया? हाँ गरजेनुसार, वेरी गुड। तो तुम्हारा गरजेनुसार सॉफ्टवेयर दिया जाता है, लेकिन ऐसा है कि तुमको अलग सॉफ्टवेयर दिया जाता है, आशीष को अलग सॉफ्टवेयर दिया जाता है। सॉफ्टवेयर एक है क्या अलग अलग होता है? एक ही होता है, लेकिन सबका अलग अलग गरजेनुसार कस्टमाइज किया जा सकता है। हाँ सर बिकॉज सर नेटफ्लिक्स पे रहा था हाँ वैसे ही होता है। उसमें 480 का भी होता है, फुल एचडी का रहता है, कुछ डाउनलोड का रहता है कस्टमाइज कस्टमाइज, वो तो कस्टमर को उसके हिसाब से मिलता है, उसको सिर्फ देना है, पैसा मिल जाता है, अलग अलग कॉस्ट लेकिन वो एक ही कॉपी रहता है, बराबर है? हाँ वेरी गुड। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है सास का। ओके, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस ऑन द प्रोवाइडर साइड, हु इज द प्रोवाइडर इन द सास? प्रोवाइडर कौन होता है? हाँ लेकिन प्रोवाइडर किसको बोलते हैं हम लोग? क्लाउड, मतलब क्लाउड कौन सा कंपनी? हाँ, तो जब भी प्रोवाइडर बोलते तो AWS, माइक्रोसॉफ्ट, एज्योर, गूगल, ऐसा दिमाग में आना चाहिए। प्रोवाइडर का ऑपोजिट क्या है? कंज्यूमर। तो कस्टमर कंज्यूमर हो गया कि प्रोवाइडर हो गया? वेरी गुड। The SaaS model is appealing for applications serving a wide range of users that can be adapted to specific needs with a little further customization. अनिल, adapted का मतलब क्या होता है? एडेप्टर का मतलब सर कल हाँ, एडजस्ट एडजस्ट, हाँ सर एडजस्टेबल एडजस्ट रे दुनिया बदल गई है, दिमाग बदल गया एप्लीकेशन मतलब SaaS एक ही टाइम बनता है, आप अपने जैसे हिसाब से गर्जेनुसार एडेप्ट कर सकते हो और कस्टमाइज कर सकते हो, बराबर है? दिस रिक्वायरमेंट मतलब अब ये जो कर सकते हो, दिस रिक्वायरमेंट कैरेक्टराइजेस SaaS एज वन टू मेनी सॉफ्टवेयर डिलीवरी मॉडल। इसका मतलब क्या हो गया? एक से सर मेनी सॉफ्टवेयर, एक से मेनी सॉफ्टवेयर नहीं, एक सॉफ्टवेयर से मेनी कस्टमर्स को एक्सेस मिलता है। वन टू मेनी मतलब मैं सॉफ्टवेयर एक ही बना रहा हूं, लेकिन तेरा गर्जेनुसार आपको दिया जा रहा है। सॉफ्टवेयर में एक ही है, वन टू मेनी, मैं इसको भी दे रहा हूं, उसको भी दे रहा हूं, पूरा दुनिया को दे रहा हूं, वन टू मेनी। हाँ, यूसी ब्राउजर क्या है? फ्री, वो करेक्ट एग्जांपल नहीं। हाँ, नेटफ्लिक्स भी हो गया। तो ये एडवांटेज है ना SaaS का, एक सॉफ्टवेयर बनाओ वेब पे, बांटो, क्या दुनिया भर यूज कर सकते हैं, बांटने का जरूरी नहीं है, यूज कर सकते हैं। हाँ, नहीं बांटो का मतलब ऐसा है कि हम लोग, मैं दे रहा हूँ आपको, उसको भी दे रहा हूँ, मैं किसी को नहीं दे रहा हूँ, किसी को चाहिए एक बिल भरो, यूज करो, ऐसा है। SaaS किस पे चलता है? वेब पे चलता है, बराबर है? इंटरनेट पे आप जो भी बना सकते हो, और आजकल का वेब टेक्नोलॉजी एडवांस है। वेब 2.0 में हमने सुना था ना, तो वेब 2.0 में क्या क्या आता है?
अरे अनिल अनिल एजेक्स मैशअप, हाँ फिर और तीसरा वेब सर्विसेज, हम लोग ने लास्ट ईयर किया था ना वेब सर्विस, वो सब वेब 2.0 में। वेब 2.0 का क्वेश्चन आएगा, ये 3 चीज तो बताने, वेब वेब सर्विसेज, ये 3 चीज तो आप ऐसे ही बताना है आपको, ठीक है। Now CRM and ERP applications constitute common needs for the CRM and ERP application constitute common needs for almost all enterprises from small to medium size and large business. CRM is an acronym for Customer Relationship Management and identifies concerns related to interactions with customers and prospect sales. अगर तुमको किसी ने पूछ लिया CRM क्या है, तो it deals with interactions with customers and prospect sales. इसका मतलब मनोज CRM सॉफ्टवेयर क्या क्या करता है, किसको किस मतलब कस्टमर स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर है वो, और उसे प्रोस्पेक्ट सेल्स मतलब कौन खरीदेगा, ये सब एनालिटिक्स उसको पता चल जाता है। प्रोस्पेक्ट मतलब तू खरीदार हो सकता है, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, तू कस्टमर अभी हुआ नहीं है, होने वाला कस्टमर हो सकता है, यू आर अ प्रोस्पेक्टिव कस्टमर। हाँ, तो प्रोस्पेक्ट सेल्स मतलब ये सेल्स हो सकता है, हुआ नहीं है। ये सब सीआरएम का सॉफ्टवेयर स्टडी करने को देखता है, ये हमारा इतना कस्टमर्स है, ये जमीन में, ये एरिया में, ये एरिया में इतना प्रोडक्ट्स बेचे हैं, ये सब का कनेक्शंस होता है। फिर जो हमको ऐसा लगे कि ये एरिया में ज़्यादा प्रोडक्ट बिकेगा, तो हम लोग उनको वो प्रोडक्ट लेके फ़ोन करेंगे। तो CRM solution is all about that. ERP software for enterprise resource planning. ERP stands for enterprise resource planning. Enterprise मतलब बड़ा ऑर्गेनाइजेशन। वो ऑर्गेनाइजेशन एक जगह पे होगा कि पूरा दुनिया में हो सकता है? दुनिया में हो सकता है। तो ये पूरा इंटरनेशनल चलाने के लिए यू कैन यूज अ सॉफ्टवेयर। वो डिपेंड होता है उसका, वो आपका कैसा आपने, हाँ सब कुछ एक जगह से चालू होता है, बट नहीं ऐसा जरूर नहीं है, हो भी सकता है, मेरे को पता नहीं, बट आप जो बोल रहे हो वो भी ठीक ही है। हमेशा एक टाइम सबसे ऊपर एक आदमी रहता ही है। ERP generally refers to integrated computer-based system used to manage internal and external resources, including tangible assets, materials, and financial and human resources. Tangible assets मतलब मनोज, tangible का मतलब क्या होता है? ये बहुत ये सब जो वर्ड्स बोल रहा हूँ ना, मैं पूछ रहा हूँ ना, ये बहुत यूज होता है, तो इसीलिए जब आप इंग्लिश पढ़ते हो तो ये कॉमन वर्ड्स में आएगा, तो आपको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बहुत सारा चीज़ नहीं समझेगा, तो इसलिए पूछ रहा हूँ मैं टेंजिबल क्या होता है। तो टेंजिबल का ऑपोजिट होता है इनटेंजिबल, ठीक है। टेंजिबल का मतलब क्या होता है? नहीं, तो टेंजिबल मतलब जो आप चीज आप हाथ लगा सकते हो, हाँ टचेबल, उसको टेंजिबल बोलते हैं। तुम बोलते हो ये घर, हाँ हवा इज इनटेंजिबल ना, एक्चुअली हाँ महसूस कर सकते, बट इट इज जैसे आपका घर हो गया तो वो टेंजिबल हो गया, आपके इसमें कैश आया तो वो टेंजिबल हो गया। मैं एनी एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल, टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया फिर? टेंजिबल एसेट मतलब टेंजिबल का मतलब क्या हो गया? टेंजिबल एसेट का मतलब क्या हो गया? टेंजिबल क्या हो गया?
जो आप टच कर सकते हो. अगर इसमें मैं बोलूँगा एसेट, ये टेंजिबल एसेट है, उसका मतलब क्या हो गया? ये एसेट को मैं टच कर सकता हूँ. एसेट का मतलब क्या हो गया? एसेट्स मतलब मनोज, एसेट का मतलब हाँ लाइक हाउस, ऐसा थिंग्स नहीं. एसेट इसको बोलता है जिससे मेरा फायदा होने वाला है. घर होने से तेरा फायदा है तो वो तेरा एसेट बन गया. अभी कोई तेरे को परेशान कर रहा है तो वो तेरा एसेट बन गया कि लायबिलिटी बन गया? लायबिलिटी बन गया. तो एसेट का ऑपोजिट क्या हो गया? एसेट का ऑपोजिट क्या हो गया? लायबिलिटी. ये अकाउंटिंग में आता है ना. एसेट क्या है तेरा, लायबिलिटी क्या है? हाँ, तो मैं अभी एक बार बता रहा हूँ ना. खेती इज एन एसेट. एसेट मतलब जो जिससे तेरा फायदा होने वाला है, जिससे तेरा नुकसान होने वाला है, उसको लायबिलिटी बोलता है. अभी लोन इज अ एसेट और लायबिलिटी? क्वेश्चन. लायबिलिटी, बिकॉज तेरा उससे फायदा नहीं हो रहा है, तेरा पैसा जा रहा है. लॉस इज अ लायबिलिटी और एसेट? तेरा कंपनी लायबिलिटी है ना. बट सर लोन को आप वो नहीं बोल सकते, एसेट पे होता है, उससे मदद भी होती है ना, उससे डबल मदद होता है लेकिन आप पैसा दे रहे हो ना, लायबिलिटी. दे रहा हूं, पर उससे डबल कमाना भी हो ना. समझ लो गाड़ी ले, लोन पे जो चीज तुमने खरीदा है वो तेरा एसेट है. ओके, लोन इटसेल्फ इज नॉट अ एसेट. तूने तेरा कुछ के पैसा दे दिया है, लोन नहीं लिया है, तो देर इज नो लायबिलिटीज. व्हेन यू हैव अ लोन or house on a loan, you say I have a liability, but I have the liability is helping me have a asset of my own. In future I will have this asset. वो तुम्हारा एसेट बनता नहीं है जब तक तुम्हारा लायबिलिटी है. जब तुम्हारा लायबिलिटी फ्री हो जाएगा, एसेट वापस आएगा. ये अकाउंटिंग में यूज होता है. हाँ, तो सब पैसे का खेल है ना ये. क्लाउड कुछ भी पैसे से चलता है ये. तो ये सब बातें तो आएगा किधर, जो भी चीज में जाओगे ये सब चीज आएगा. टेंजिबल है क्या, एसेट है क्या, लायबिलिटी है क्या? टेंजिबल मतलब हाँ, वेरी गुड. हाँ, वो ये सब कॉमन वर्ड्स ज्यादा यूज होते हैं. The CRM and ERP single software specific customer customization scenario facilitates the development of software platforms that provide a general set of features and support specialization and ease of integration of new components. Moreover, it constitutes a perfect candidate for hosted solutions since the applications delivered to the user are the same, and the application themselves provide users with the means to shape the application according to user needs. As a result, SaaS applications are naturally multi-tenant. So CRM or ERP? CRM is one-to-many software? Yes, right. One place पे होता है, बहुत सारा कस्टमर्स होता है, एक ही सॉफ्टवेयर से बहुत कुछ चलता है. ERP से पूरा तुम्हारा क्या 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 एसेट्स है, जैसे एक मशीन प्रोड्यूस होता है, हाँ, तो जो भी है वो पूरा मैनेज हो जाता है एक ही सॉफ्टवेयर से, चाहे वो किधर भी तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन हो. तो ये सब फीचर्स SaaS में भी आता है, राइट. तो SaaS, CRM और ERP एक टाइप के SaaS एप्लीकेशन बनते हैं, विच इज मल्टी टेनेंट. मल्टी टेनेंट मीन्स हाँ हाँ, मतलब वही हो गया, वन टू मेनी. Multi-tenancy SaaS. So multi-tenancy is a feature of SaaS compared to traditional packaged software.
It allows providers to centralize and sustain the effort of managing large hardware infrastructure, maintaining and upgrading application transparently to the users, and optimizing resources by sharing the cost among the large user base. On the customer side, such costs constitute a minimal fraction of the usage fees paid for the software. ये लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज बाय शेयरिंग द कॉस्ट अमंग द लार्ज यूजर बेस ऑन द कस्टमर साइड सच कॉस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ मिनिमम फ्रैक्शन ऑफ द फीस पेड फॉर द सॉफ्टवेयर. हाँ, तो वो बिजनेस मॉडल को क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमीज ऑफ स्केल. ये सेवन. चलो अभी शांत रह जाओ क्योंकि बहुत स्लाइड्स बाकी है. 7 पे हम लोग. चलो सैस 18 स्लाइड्स है, 7 पे हम लोग. हाँ तो पूरा नहीं, जब तक खत्म होगा इधर ही बैठना है ना हमको. वैसे बोल रहा हूँ, तुम लोग बात नहीं करोगे तो फिर मैं खत्म कर सकता. चलो अभी अभी तू वरी मत कर. आपको बैठते हैं बैठो, देखो क्या है. बैठे तो बैठ जाओ सच्ची. चलो अभी मैं अभी बाद में बात करते हैं. चलो SaaS पे The acronym SaaS was then coined in 2001 by Software Information and Industry Association with the following connotation. In the software as a service model, the application or service is deployed from a centralized data center across a network, internet, intranet, LAN और VPN. तो ये डेफिनेशन हुआ था जब SaaS का मॉडल लोग डिफाइन कर रहे थे 2001 में. What it is an application or a service deployed from a centralized data center across a network, internet, intranet, LAN और VPN. डेफिनेशन पूछेगा तो ये सब ये डेफिनेशन इधर से स्टार्ट होना चाहिए. हाँ. It provides access and use on a recurring fee basis. Users rent, subscribe to or assigned or granted access to the application from the central provider. Business models vary according to the level to which the software is streamlined to lower price and increase efficiency or value added through customization to further improve digitized for business processes. तो definition पूछेगा तो ये slide पूरा लिखना चाहिए आप लोग. ठीक है. SaaS. No, this has been defined by Software Information and Industry Association. So usually these are not like owned by one company or something. This is a consortium of companies where they come together and decide themselves. तो SOAP भी ऐसी कुछ हुआ, XML भी ऐसी कुछ हो गया. So everybody comes together. If everybody is not agreeing, then it does not work. But afterwards, they form a body who will maintain those standards and documentation and all communication. ASP, Application Service Provider. एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर ऑलरेडी हैड. तो ये एक हिस्ट्री चालू हो गया है. SaaS का हिस्ट्री पहले था CRM एंड ERP सॉफ्टवेयर. तभी SaaS नहीं था जब CRM एंड ERP आया था. बट उनका भी एप्लीकेशन ऐसा एक सिंगल इंस्टॉलेशन पे कई सारे को रीच कर रहे थे. और ये वेब बेस्ड भी नहीं था. CRM ERP इनका इंस्टॉलेशन करना डिफिकल्ट था, इंटीग्रेट करना मुश्किल था क्योंकि ये लोग स्प्रेड आउट थे. डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम अक्रॉस द ग्लोब, इट इज डिफिकल्ट टू इंटीग्रेट दिस सॉफ्टवेयर. सो दे आर टॉकिंग अबाउट ऑल दिस. फिर वेबसाइट्स आ गए. तो वेबसाइट्स आए तो लोग ने सोचा अरे मैं अपना एप्लीकेशन वेबसाइट पे दे सकता हूँ. सो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स वो लोग हो गए जो कहने लगे मैं एक वेबसाइट तैयार करूंगा जिसपे मैं एक एप्लीकेशन चलाऊंगा. सो ASP, Application Service Provider, already had some of the core characteristics of SaaS. जो SaaS देता है वो भी ASP भी वही दे रहा है. मतलब दोनों में वो सिमिलैरिटीज है. ठीक है.
The product sold to customer is application access. The application is centrally managed. The service delivered is one to many. ये सब फीचर्स है SaaS का. क्या है कि तुमको सिर्फ एक्सेस मिल रहा है एप्लीकेशन को, सॉफ्टवेयर नहीं मिल रहा है. इट इज सेंट्रली मैनेज, एक जगह से मैनेज हो रहा है. एंड इट इज अ वन टू मेनी सॉफ्टवेयर. द सर्विस डिलीवर्ड इज अ इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन डिलीवर्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट विच मीन्स प्रोवाइडेड एज प्रॉमिस. तो एक कॉन्ट्रैक्ट लेके आप एक सॉफ्टवेयर यूज करते हो वेब पे. Initially, ASPs offered hosting solutions for packaged applications which were served to multiple customers. Successively, other options such as web-based integration of third-party application service started to gain interest. तो जब वेब आ गया, पहले पैकेज डिस्ट्रीब्यूट होते थे, वेबसाइट नहीं थे ना पहले. तो बाद में वही चीज़ वेब बेस्ड इंटीग्रेशन एक नया चीज़ होता था. अभी वही एप्लीकेशन में वेब पे दे रहा हूँ. मतलब लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहते. हाँ चल मैंने एक ईमेल सॉफ्टवेयर किया, तुम इंस्टॉल करो. फिर कल आप बोलोगे 10 बरस के बाद अभी मेरा एक वेबसाइट है जिस पर आप ईमेल चला सकते हो, आपको इंस्टॉल करने का जरूरत नहीं है. तो ये सब एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स ऐसे एक बिजनेस पीपल होते हैं. सो दिस अपॉर्चुनिटीज इवेंचुअली इवॉल्व्ड इनटू मोर फ्लेक्सिबल मॉडल टू डिलीवर एप्लीकेशन एज अ सर्विस, अ SaaS मॉडल. ये सब चीज होने के बाद इवेंचुअली SaaS मॉडल आ गया, जो क्लाउड पे आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते थे. ठीक है. नेक्स्ट, ASPs provided access to packaged software solution that address the needs of varieties of software. Initially, this approach was affordable for service providers, but it later became inconvenient when the cost of customization and specialization increased. तो आपने देखा है कभी भी पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए हुए किसी भी क्लाइंट साइट पे? हाँ, जैसे कभी कभी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हो सोसाइटी में, सोचो तो सोसाइटी तो वेब, हाँ लेकिन वो तो ऐप आप डाउनलोड कर रहे हो ना. तो लेकिन पैकेज सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन मतलब जैसे हाउसिंग सोसाइटीज होते हैं, वो लोग इंटरनेट पे तो यूज़ नहीं कर रहे हाउसिंग सोसाइटी का सॉफ्टवेयर. तो ऐसा मेरे को उधर जाके इंस्टॉल करना पड़ता है. फिर वो जाके बोलता है नहीं हमको सॉफ्टवेयर में ये चाहिए वो चाहिए, ये कस्टमाइजेशन चाहिए. तो वो काम कितना महंगा होता है और मुश्किल होता है. लोगों को लाना, उसका पैसा देना, आने जाने का पैसा देना. दैट इज व्हाट इट्स टेलिंग. एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स यही सब चीज़ करते थे पहले. हाँ, पैकेज देते थे, सोसाइटी का सॉफ्टवेयर है यूज़ करो, खर्चा पानी कैसे बैलेंस करना है वो एक आपको अलग सॉफ्टवेयर दिया जाएगा. आज भी रहते हैं, सर नहीं है, नहीं जिधर जरूरत है. अभी सोसाइटी का सेंट्रलाइज्ड मॉडल नहीं है ना, क्लाउड मॉडल नहीं है. एक तुम ये अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, कोई करके देगा और कस्टमर ज्वाइन किया तो हमें पालना छोड़ दिया सर. मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां खुल गई है, वो लोग सब मेंटेनेंस मतलब सोसाइटी का मेंटेनेंस वगैरह वहाँ पे ही है. हाँ तो वो अच्छा मॉडल है ना, ऑनलाइन हो रहा है. ऑनलाइन हो रहा है. हाँ मैं बोल रहा हूँ पूरा सोसाइटीज अगर क्लाउड पे डालते हो एक एप्लीकेशन और बॉम्बे का पूरा सोसाइटीज वो इसको यूज करेंगे तो उसमें कितना लोगों का फायदा होएगा? सब लोगों का फायदा. मेरे को पैसा देने में फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट का भी फायदा हो जाएगा. नहीं दिए. हाँ तो सेंट्रलाइज कर दो. अभी ये सब सेंट्रलाइज क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसमें बीच लोगों का फायदा है. दे वांट पीपल, आई वांट पीपल टू कम एंड यू नो, मेरे को मैं चाहता हूँ कि मुझे वो इंस्टॉल करने के लिए बुलाए ताकि मुझे आने जाने का पैसा मिले. लोग अपनी सोच रहे थे बंदर में से वही करने वाला सब बंदर घर में जाएगा, बिल्डिंग में जाएगा. अभी सॉफ्टवेयर में लोग चाहते हैं कि बग आए, क्वालिटी वाले चाहते हैं कि बग आए. अगर हाँ मीन दैट वर्क इज एक्सपेंसिव. इट टर्न इनिशियली ऐसा लगता है चीप है. तो ये हाउसिंग सोसाइटीज में बहुत होता है. अरे विल इंस्टॉल CCTV कैमरा, लिफ्ट डालेंगे,
फिर पीछे का जो खर्चा आता है वो सस्ते में देते हैं लोग स्टार्टिंग में, जो पीछे का मेंटेनेंस रहता है ना उसमें पूरा पैसा खा लेते हैं, फिर बोलेगा बरस में आपको देना पड़ेगा। अभी हमारा सोसाइटी में 10वें स्लाइड पे हम लोग, और 10 स्लाइड बाकी है। चलो SaaS approach. The SaaS approach introduces a more flexible way of delivering application services that are fully customizable by the user by integrating new services, injecting their own components, and designing the application and information workflow. Such a new approach has also been possible with the support of Web 2.0 technologies, which allow turning the web browser into a full-featured interface, able even to support application composition and development. The SaaS approach lays on the top of cloud computing stack. SaaS approach fits into the cloud computing vision as expressed by SaaS. इसको कैसे प्रोनाउंस करें वो भी पता नहीं। हाँ एवरीथिंग एज ए सर्विस नहीं, लेकिन ये चीज को सब नहीं कल सोचो हम इंडियन से क्या ऐसा कुछ बोलना पड़ेगा। नहीं अभी जो भी वर्ड आएगा, देखिए छाछ आएगा, घास आएगा, ये तुम लोग ये सब वर्ड याद आएगा। वो सब जब भी कोई घास बोलेगा तो सांस सुनाई देगा। चलो एडवांटेजेस, चलो एडवांटेजेस, तो इसका एडवांटेजेस आपको ये याद रखना पड़ेगा। SC SL RIS RIS, क्या SC SL RIS RIS? SC फॉर सॉफ्टवेयर कॉस्ट, SL फॉर सर्विस लेवल, RI फॉर रैपिड इम्प्लीमेंटेशन, S फॉर स्टैंड अलोन। वो बात करते हैं ना हम लोग आगे जाके। RI फिर से आता है रूडिमेंट्री इंटीग्रेशन, एंड S फॉर सब्सक्रिप्शन पे एज यू गो। तो ये एडवांटेजेस ऑफ SaaS। अगर SaaS पे कुछ क्वेश्चन आएगा तो आपको डेफिनेशन देना पड़ेगा, फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब कुछ बताना पड़ेगा। हाँ डायग्राम भी दिखाओ। ये 1. ये हिस्ट्री बता रहा हूँ ना पहले। 2.0 हाँ वो चाहे ऐसे ही बोलते हैं हम लोग। अभी Z को अमेरिका में Z बोलते हैं, तो वो समझने का हम लोग। SaaS 2.0 approach is focused on providing more robust infrastructure and application platform driven by SLAs. तो SaaS 2.0 में क्या फर्क है? SLA ऐड हुआ है। SLA is Service Level Agreement. Rather than being characterized as a more rapid implementation and deployment environment, SaaS 2.0 will focus on the rapid achievement of business objective. To achieve business objective does not introduce any new technology. To the existing technologies are composed together in order to achieve business goals efficiently. इसका मतलब क्या हो गया? Rapid achievement of business objective. Rapid मतलब very good. मतलब ये fast achievement of business objective. Objective मतलब goal. मतलब अभी सॉफ्टवेयर अगर मैं जल्दी से आपको बना के देता हूँ तो आपको ये इस पे फोकस नहीं करना पड़ता कि सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको बिजनेस पे फोकस कर सकते हो। तो SaaS 2.0 बोलोगे तो एक बिजनेस ऑब्जेक्टिव आप जल्दी से अपना अचीव कर सकते हो, रेडीमेड तैयार मिलेगा तो सॉफ्टवेयर। The existing SaaS infrastructure not only allow development and customization of application, but they also facilitate the integration of services that are exposed by other parties. Integration of services मतलब
हाँ, मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर, अगर SaaS मॉडल ऐसा है कि आप कुछ एक्स्ट्रा सर्विस यूज करने का है दूसरा कंपनी का, उसको सिर्फ एक लिंक देना है वो सर्विस का, आप यूज कर सकते हो, जैसे एक वेब सर्विस है. SaaS applications are a result of interconnection and synergy of different application and components that together provide customers with added value. मतलब आप सब applications को, components को एक services की तरह एक ही application में integrate कर सकते हो और किसी को बेच सकते हो. तो आपका ऐसा है, कुछ एक ब्राउज़र बना सकते हो जिसमें एक फ़ोटो एडिटर का एप्लीकेशन रहेगा, या फिर दूसरा रहेगा फैक्सिंग का ऑपरेशन रहेगा, थर्ड का प्रिंट फोटोज रहेगा, लेकिन ये अलग अलग कंपनीज देते रहेंगे वो सर्विस. You can, can I also say that, you know, like for a company, there is a home page of every company where people go for attendance and all that, alright? And then there are, on the same home page, there are various links for various departments for using various software. Alright, those softwares are independently developed by independent Okay. developers. Right. Alright, and they are linked. So as I was previously in an insurance company, so there was a link to open a software which used to help the employees to underwrite policies. That means their images would be there, PDFs would be there. There was another app which was used to see the customer past details. Yeah. So that was only a link given to them at their web pages. Like a HTTP link. Yeah. Okay. So we click on that application will open, you log in and you do your work. Right. But that will come more into website integration. When we are talking about SaaS 2.0, we are not only talking about website integration. Website integration is all about links. But this links that we are talking about is more special because it is a web service. So you are not logging in there. Without logging in, you are just telling the user log in once, and you start using the software on my box. I will pull the data and show it to you. Okay, got that. So you are developing a different front end for them, but you are taking the services from that other departments. So this kind of integration was possible with the SaaS approach. So like, you know that site data.gov.in. Data site, acha. Data.gov.in, it has all the data Ah, the Indian government of India is providing. okay. Those sources are different. Different maybe, right. So I am just using one interface to gather. Very good, yeah. Volume, it is advanced. Yeah, so they must be downloading the data on that service, web service, and displaying it to you on the website. Yeah. So I think that would Yeah, so just your definition is right, but we are talking about more advancement. Yeah, software integration we are talking about. So software as a service application can serve different needs. So CRM, ERP, social networking application are definitely the most popular ones. चलो फोकस करो, 14th पे हो हम लोग. अभी चार स्लाइड्स है सिर्फ, फोकस करो. हाँ पढ़ो. सेल्स चलो ऊपर से चालू करो. software as a service applications can serve different needs. CRM, ERP, and social networking applications are definitely the most popular ones. Salesforce.com. Salesforce.com is probably the most successful and popular example of CRM services. Salesforce.com offers either a programming languages or visual environment to arrange components together for building applications. ये लास्ट लाइन का मतलब क्या हो गया? विजुअल एनवायरनमेंट टू अरेंज कंपोनेंट्स टुगेदर फॉर बिल्डिंग एप्लीकेशंस. एप्लीकेशन बनाते सर वो कहना क्या चाहता है ये लाइन में? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से बिल्ड करो नहीं तो सीधा ड्रैग एंड ड्रॉप. वेरी गुड. एक ड्रैग एंड ड्रॉप बना के, मतलब सेल्स फोर्स आपको एक एप्लीकेशन तो देगा, लेकिन उसमें बहुत कुछ रहेगा, तो आप बोल सकते हो ये निकाल दो, ये निकाल दो. आई जस्ट वांट इनवॉइसिंग. चलो नहीं, हाँ ये NetSuite is an integrated software business suite featuring financial, CRM, inventory, and e-commerce functionalities integrated all together.
हाँ, तो ये एक एग्जाम्पल किसका हो गया, SaaS सॉफ्टवेयर का. Right now is the customer experience center SaaS application that integrates together different features from chat to web communities to support the common activity of an enterprise. अभी के लिए सर मतलब एक्सपीरियंस सेंटर्स सॉफ्टवेयर ये सब एग्जाम्पल्स है SaaS का. फेसबुक जब अगर तुम लोग को SaaS का क्वेश्चन आएगा तो ये सब तो हाँ, तो ये एग्जाम्पल्स भी तो देना पड़ेगा आपको. यस सर फेसबुक और लिंक्डइन याद रखते हैं. हाँ, Facebook and LinkedIn, another important class of popular SaaS application, comprises social networking comprises. social networking application such as Facebook and professional networking sites such as LinkedIn. Other than providing the basic features of networking, they allow sir disturb करा दे दो. Incorporating and extending the capabilities by integrating third-party applications. This can be developed as a plugins for hosting platforms, as happens for Facebook, and made available to users who can select which application they want to add to their profile. ये लास्ट लाइन का मतलब बताओ. Plugins का hosting platform सर डेवलप होता है. Hosting platform. आपको Azure में plugin मतलब अंदर जाना. अरे वो साथ में कनेक्ट कर इंटीग्रेट कर. कैसे? मतलब Android के लिए Android कनेक्ट. हाँ हाँ तो वो plugin इंस्टॉल नहीं करते हैं ना. डायरेक्ट रिक्वायर्ड करता है. आपको आपका एप्लीकेशन फेसबुक लॉगिन करना है तो कर सकते हो क्या? आपने कभी देखा है दूसरा कौन सा आप लोग बोलते हो एक वेबसाइट पे जाते हो जो फेसबुक नहीं है, उस पर बोलता है यू कैन लॉग इन विथ फेसबुक. यस आप क्लिक करते हो फिर लॉग इन हो जाते हो ऑटोमेटिक. किया है कभी? हाँ किया सर किया. तो वो कैसे किया रहेगा? वो एप्लीकेशन अलग है ना, फेसबुक अलग है. यस उसने फेसबुक का लॉगिन का कोड लेके इधर डाल दिया है प्लगइन, और इधर से वो, लेकिन कोड किसका चल रहा है? फेसबुक का चल रहा है. फेसबुक सिर्फ बता रहा है कि ये यूजर ठीक है कि नहीं है, लॉग्ड इन है, ओके, इज अ वैलिड यूजर और नोट, इतना ही बताता है. उस डेटा पे तू उसको अलाउ कर रहा है अंदर. तो सर सिक्योरिटी इशू नहीं हो सकती. कोडिंग पूरा देगा ना फेसबुक से? नहीं दे रहा है ना. वो खाली आप सिर्फ यूजर नेम. वो एक कंपोनेंट के लिए सोर्स कोड है. फेसबुक ने वैसे ही कोडिंग कर दिया है. जैसे एडवर्टाइजमेंट कराना तो वेबसाइट में तो गूगल का एक सोर्स कोड है उसको तो रखना पड़ेगा. मैप डालना है तो वो सोर्स कोड को रखना पड़ेगा. ओके फेसबुक लॉगिन कोड है क्या किधर? भाई सर डायरेक्ट एक्सप्रेस डालोगा. नहीं, मैं देखा नहीं. मैं आई थिंक हम जस्ट सर्चिंग मिल रहा है क्या जल्दी से. यूजर आईडी पासवर्ड भी मिल रहा है सर. हैकिंग भी आ रहा है. देखो हैकिंग ट्रिक्स सीख लो सर. हैकिंग ट्रिक्स मैंने को सीखो सर. जावास्क्रिप्ट करेंगे. अच्छा, तो बट द आइडिया इज यू कैन टेक दैट कोड एंड पुट इट इन योर एप्लीकेशंस वेरी इजीली. एप्लीकेशन पेमेंट के लिए भी होता है. चलो नेक्स्ट लास्ट स्लाइड. Google Documents, Zoho Office. Office automation applications are also an important representative for SaaS applications. Google Documents and Zoho Google Documents and Zoho Office are examples of web-based applications that aim to address all user needs to documents, spreadsheets, and presentation management. They offer web-based interface for creating, managing, and modifying documents that can be easily shared among users and made accessible from anywhere. Box.net. A quick successful example is Box.net, a SaaS application providing users with a web space and profile that can be enriched and extended with third-party applications such as Office automation, integration, and CRM-based solutions, social websites, and photo editing. Thank you.